जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। जो भी शख्स ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उस सब के ऊपर माँ काली अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। माँ भगवती अपना वरदमय हस्त हमेशा उनके सिर पर बनाए रखे। उनके अच्छे संकल्प पूरे हों, हमेशा उनका मंगल हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज हम बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट विषय है दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, तीसरी आँख, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसको बहुत कुछ बोलते हैं लोग। आज्ञा चक्र, अगर चक्रों में मैं बात करूँ तो क्या होती है दिव्य दृष्टि, आज उसके बारे में जानेंगे। और कैसे एक्टिवेट होती है, क्या लक्षण होते हैं, ये कौन से संकेत मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिव्य दृष्टि एक्टिवेट होनी शुरू हो गई है। देखिए, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कुंडलिनी एक साथ ही जागृत होती है। कुंडलिनी कभी भी एक-एक करके जागृत नहीं होती। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो रज नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा ही पहुँचता है, उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, बस सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आकर वो रुक जाता है, वहाँ पर उसको समय लगता है जहाँ पे विशुद्धि चक्र है। नहीं तो पूरी ऊर्जा सीधा नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही बार में जाती है, थक्का लगता है ज़ोर का, इसमें कोई भी दोष भेद नहीं है। इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाद में चक्र बैलेंस होते हैं धीरे-धीरे, अनलॉक जिसको आप बोलते हैं। चक्र अनलॉक करना एक सूक्ष्म विधि है, वो ऐसे नहीं देखी जाती, वो एक अलग प्रक्रिया है। पर रज को ऊपर पहुँचाना ये एक फ़िज़िकल विधि है, जिसके द्वारा कि शरीर के अंदर जो नाड़ियों का ये भेद है सारा, नाड़ियाँ जो है वो ऊपर होती हैं। जो आपकी कुंडलिनी की जो सर्पनी का फन है वो ऊपर होता है, जो कुंडलिनी छोटी-सी नाड़ी है वो ऊपर होती है, रज आपका ऊपर पहुँचना शुरू हो जाता है, जो पहले नीचे बह रहा होता है। तो इस प्रकार से कुंडलिनी फिर धीरे-धीरे जागृत होती है। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले अपने मूलाधार को ही जागृत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब आप ध्यान करते हो, जब आपके ऊपर देव कृपा हो, तो कई बार देवता शक्तिपात से या गुरु अपने शक्तिपात से, या आप कभी भी शक्तिपात लेते हो या किसी की भी ऊर्जा वाले क्षेत्र में बैठते हो, कई बार भजन सुनने से, कई बार अत्यधिक कव्वालियाँ सुनने से, कई बार भगवान का नाम जपने से अपने आप आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो आपको आज मैं कुछ लक्षण बताऊँगा। सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि आज्ञा चक्र क जागृत करने के लिए पूरी एक विधि है, ऐसे है, वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है। आज्ञा चक्र सीधा भी जागृत हो सकता है अपने आप देव कृपा से। अगर आपके साथ देव कृपा चल रही है तो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। देवता आपको खुद ब खुद लोक सेवा का मार्ग अपने आप बता देंगे, क्योंकि सेवा देवों का धर्म है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, अब आपको बताता हूँ कि क्या लक्षण या संकेत मिलते हैं आपको जब आपका आज्ञा चक्र, आप समझ लेना चाहिए कि जागृत हो रहा है। सबसे पहले तो जब भी ध्यान करोगे आज्ञा चक्र में फड़कन होनी, तो समझ लेना कि पर्दा खुलने वाला है जी। बहुत अधिक तेज ठप-ठप होगी, जैसे अंदर से कोई बाहर को ठोक रहा है। दरवाज़ा कोई अंदर से बाहर को ठोकता है, टक, 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 ऐसे आपको आपके माथे पर दिव्य दृष्टि पर महसूस होगा कि अंदर से कोई बाहर को ठक-ठक कर रहा है। दूसरा, चींटियाँ बहुत दौड़ेंगी, जैसे खुजली आएगी बहुत अधिक, जैसे कि कोई पर्दा फटा है पर वो ठीक हो रहा है। क्योंकि दिव्य दृष्टि का जो जोत है ना, वो जब जलती है, घर्षण होता है। घर्षण से ना कई बार अंदर थोड़ी, मुझे ये पता नहीं है, पर ऐसा मेरा मानना है कि अंदर ना थोड़ी जख्म हो जाते हैं या रगड़ें लग जाती हैं। जब वो धीरे-धीरे ठीक होती है तो आपको अंदर बहुत अधिक खुजली महसूस होगी, बहुत अधिक अ, अपने आप होता रहेगा ये। उसके बाद अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना। कभी भी कोई भी आवाज़ सुनाई देना, मुँह से कई बार अजीब आवाज़ें आना, फुंकार की या इस प्रकार से अपने आप ही निकलने लग जाना, साँस ऊपर-नीचे होते रहना कभी-कभी, अपने आप ही सोए हुए कभी भी या ध्यान में बैठे हुए अपने आप ही साँसें तेज़ हो जानी। तो ये सब बातें होती हैं, ये सब कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि दिव्य दृष्टि जागृत होने वाली है। जब आपको बहुत अधिक मंदिरों के, साधुओं के दर्शन होने शुरू हो जाए, समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र अपने कुछ स्टेजेस पार कर चुका है। जब आपको दिव्य दृष्टि, जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर प्रकाश दिखने लग जाए, फिर प्रकाश आपका रंगीन गोलों में बदलेगा, वो रंगीन गोला आपके आकृतियों में बदलेगा। फिर आगे आपको सिखाया जाएगा, गुरु द्वारा सिखाया जाता है कि कैसे उसको और साफ करके लोगों के बारे में चेकिंग की जाती है। वो एक अलग भेद है, कैसे संकल्प लेना होता है, वो दृष्टि अपने आप देख लेती है, वो आपको थोड़ा देखना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। थोड़ा-सा बल है इसमें, थोड़ा-सा मतलब टैक्ट है कि कैसे करते हैं, क्योंकि टूल है ये एक दिव्य दृष्टि, इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए और ये गुरु ही सिखा सकता है, या जिसने ये टूल यूज़ किया वही सिखा सकता है। क्योंकि दिव्य दृष्टि कई लोगों की जागृत होती है, दिखता उनको सब है, पर फिर भी वो अपने मन से नहीं देख पाते। देवता उन्हें जो दिखाते हैं वो वही देखते हैं। तो देवता को अपने वश में करना या दिव्य दृष्टि को अपने कंट्रोल में लाना, या कह लो कि गाड़ी आपको चलानी आ गई पर स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है, तो वो स्टीयरिंग आपके हाथ में लेना, पीछे बैठ के नहीं चलानी। अपने को ड्राइवर की सीट पे बिठाना है और खुद गाड़ी चलानी है।
ताकि अपने कंट्रोल में आप चला सको, जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो देख सको। जैसे कुछ लोग जेब में नोट का नंबर पड़ा हो वो बता देते आँखें बंद करके, और भी बहुत कुछ चीज़ें। आपने दूर बैठे बता देते आपने कपड़े कौन से रंग के पहने हैं, इस प्रकार। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो दिव्य दृष्टि की वजह से होती है। तो ये कुछ मैंने लक्षण आपको बताए कि ये लक्षण अगर आपके शरीर में हो रहे हों, तो आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है। इसके बाद दिव्य दृष्टि ध्यान साधना के बारे में और जानकारी चाहते हो, तो आप हमारा ध्यान साधना ग्रुप जॉइन कर सकते हो। उसमें मैं हफ्ते में 2 दिन क्लास लेता हूँ, शक्तिपात किया जाता है और आपको सही वैदिक ढंग से दिव्य दृष्टि जागृत करनी सिखाई जाती है, मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। आप सब लोगों का मंगल हो, आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।